अंतर्गते अयोध्यायां ब्रह्मा मानस तीर्थ अंतर्गते राम जन्म। इस वक्त हम अयोध्या के पांचाल विश्वकर्मा सेवा आश्रम में मौजूद हैं। यहाँ पर आश्रम के मुख्य महंत महेश दास और गोरखपुर से आए हुए आचार्य धनंजय जी महाराज के सानिध्य में सामूहिक रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसके साथ ही रुद्राभिषेक में शामिल भक्तों के लिए रामकथा का भी आयोजन किया गया है। रुद्राभिषेक चल रहा है, इसमें लगभग 50 से अधिक भक्त सामूहिक रुद्राभिषेक में शामिल हो रहे हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम के मौके पर हम आचार्य धनंजय जी महाराज के साथ जुड़ेंगे और सावन के महीने में रुद्राभिषेक की महिमा और महत्व को जानने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही जो यहाँ पर रुद्राभिषेक हो रहा है उसकी पूरी जानकारी धनंजय जी महाराज हमारे साथ साझा करेंगे। सभी को जय सिया राम। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगई पीड़ितम कर्म बंधन। हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के लिंगों का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कोई पारद लिंग की पूजा करता है, कोई पत्थर की मूर्ति बनाकर नरेश्वर भगवान की पूजा करता है। उन्हीं शिवलिंगों में पार्थिवेश्वर भगवान का पूजन अर्चन एक उपक्रम किया गया है। जैसा कि आपने बताया कि यह कार्यक्रम अयोध्या धाम में पांचाल विश्वकर्मा सेवाश्रम में निहित है और यहाँ के जो मुख्य महंत जी हैं पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं और ये कार्यक्रम विगत 5 वर्षों से हो रहा है। आपने कहा कि हम गोरखपुर से हमारा जन्मभूमि है, लेकिन हम रहने वाले यहीं के हैं। विगत 24 साल से हम यहीं अयोध्या के निवासी हैं, तो आप लोगों का आशीर्वाद है। तो ये कार्यक्रम ऐसे ही मन में भाव जगा कि कलयुग में जो है शिवलिंग की महत्ता का वर्णन जब हमने सुना कि अगर पार्थिव शिवलिंग अगर हम करते हैं तो उसका ज़्यादा विशेष करोड़ों लाभ मिलता है। जो शिवलिंग सतयुग में सोने का बनाकर किया जाता था, द्वापर युग में चांदी का बनाकर किया जाता था, त्रेता युग में अनेक आभूषणों से रंजित करके विधिवत तरीके से किया जाता था, लेकिन कलयुग में वही पार्थिव शिवलिंग इतने महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए बन गए हैं कि अगर मिट्टी का बना कर व्यक्ति कोई करे, चाहे सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, अभिष्ट मनोकामनाओं के लिए, कोई भी कामना हो अगर व्यक्ति कर रहा है तो उसकी सारी कामनाएं भगवान श्री पार्थिवेश्वर पूर्ण करते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण मैं खुद हूँ। ये मैं आप मुझे समझ लीजिए, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति लॉजिक से ज़्यादा मैजिक पर विश्वास करता है। आज देख रहे हैं अंधा युग चल रहा है, चारों ओर केवल सब देखने बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो भगवान है, जो पार्थिवेश्वर भगवान हैं, उनकी पूजा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप देख रहे होंगे जो बाहर जो वेद के मंत्रों को उच्चारण हो रहे हैं, वेद के मंत्र को उच्चारण ऐसे नहीं हो रहे हैं, वो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। वो व्यक्ति जाकर के दूसरे को बतलाया कि भैया चलो पांचाल विश्वकर्मा सेवाश्रम में, वहाँ पर सावन में हर वर्ष पार्थिव शिवलिंग किया जाता है, वहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कोई पुत्र कामना के लिए बैठा हुआ है, कोई सुख समृद्धि के लिए बैठा हुआ है, कोई आरोग्यता के लिए बैठा हुआ है। और जो लोग इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं वे भी इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। कैसे? ब्राह्मणों के द्वारा। उनका भी आपने देखा होगा, हमने गोत्र उच्चारण करके बाकायदा एकदम सामने रख दिया है कि आप उन्हीं का नाम गोत्र उच्चारण करके आप उनका करें, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों को इसलिए सर्वनिष्ठ माना जाता है, सर्वोपरि माना जाता है कि ये जो ब्राह्मण बैठ करके वेद का मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, इनके मुखारविंद में साक्षात माँ भगवती विराजमान है, वेद भगवान विराजमान है, और ये स्वयं संकल्प लेकर के अपने यजमान के लिए, उनके कल्याण के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अयोध्या में इतनी भीड़ भाड़ है, बोलबम आप देख रहे हैं, सावन के महीने में आवागमन बाधित है। तो कल जो लोग आ पाए वही आ पाए, कई लोग तो बेचारे बस्ती से ही रिटर्न हो गए क्योंकि वो आने ही नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में जो है
उनका उच्चारण करके ब्राह्मण के द्वारा किया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम जो है अयोध्यानाथ भगवान के आशीर्वाद से 5वें वर्ष के रूप में किया जा रहा है। तो आगे गुरुजी बतलाएंगे ही बतलाएंगे। तो आप लोग जरूर इस कार्यक्रम से जुड़िए और इस कार्यक्रम से जुड़ करके खूब पुण्य के भागी बनिए। आपके चैनल के माध्यम से तिलक पत्रिका, ये आपका चैनल है, तो ऐसे मैं चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग भी इस कार्यक्रम में आइए। अगर नहीं आ सकते तो जो नीचे नंबर चल रहा है हमारा, उस नंबर पे आप फ़ोन करिए और आपका जो है नंबर हम स्वीकार करेंगे और उस स्थान पर ब्राह्मणों के द्वारा आपका पूजन अर्चन करवाएंगे। बाकायदा आप आकर के एक बार सम्मिलित होइए तो और आनंद आएगा। जय सिया राम, हर हर महादेव। स्वामी जी, इस पुनीत शुभ अवसर शुभ कार्यक्रम के बारे में आप बताएं और कैसा लग रहा है। सबसे पहले श्रावण मास में समस्त भक्तों को जो आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनको जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। सावन का ये पवित्र महीना अपने आप में बहुत महत्व रखता है। देहात में आपने देखा होगा लोग बागों में आस्था है, आस्था का केंद्र बन जाता है। लोग वह लहसुन प्याज खाना भी छोड़ देते हैं और ये बहुत ही सुंदर बात है। कम से कम इसके माध्यम से लोगों में एक आस्था तो आती है, एक सद्भावना जगती है। और ये श्री पांचाल विश्वकर्मा सेवा आश्रम में हमारे आचार्य श्री धनंजय जी महाराज कथा व्यास बहुत ही जो कि अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं और इनका कथा बहुत मधुर, सुनने में आनंद विभोर हो जाता है व्यक्ति। और इनके माध्यम से ये पार्थिव पूजन कराया जा रहा है और इनका 5वां वर्ष है। ये 2 विगत वर्षों से यहाँ भी हो रहा है और काफ़ी लोग बाहर से आते हैं और उनके द्वारा कराया जाता है। ऑनलाइन लोग बैठते हैं, बटुक हमारे हैं वैदिक मंत्रों के द्वारा, ब्रह्मचारी वैदिक हैं, इनके द्वारा कराया जाता है। जो कि इनका ये एक होता है कि आदि साधु संत, एक होता है ब्रह्मचारी। ये हमारी एकदम साक्षात ब्राह्मण देव भगवान हैं और इनके माध्यम से कराया जाता है। और सुख शांति समृद्धि के लिए आदमी कराता है। मन को संतुष्टि मिला तो सब कुछ हो गया। पूजा तो आदमी पूरी जीवन करता है, लेकिन ये इस समय जो है, जो चल रहा है इस समय सावन मास में शिव जी का पूजन, पार्थिव पूजन का एक अपना अलग ही महत्व है। और समस्त भक्तों से मैं कहूँगा जो जहाँ पे है, एक सनातनी होने के कारण इस महीने का लाभ ले, पार्थिव शिव पूजन करे, शिव मंदिर जाए, अपने बच्चों में संस्कार लाए, बस यही कामना है। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जहाँ तक लोग देखेंगे वहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से जाएगा। कम से कम 100 में से 10 आदमी को तो जरूर संस्कार जगेगा। जय श्री राम। सामूहिक रुद्राभिषेक कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ आचार्य धनंजय जी महाराज और महेश दी महाराज दोनों लोग जुड़े हुए थे, जो आज पांचाल विश्वकर्मा सेवा आश्रम में सामूहिक रुद्राभिषेक और श्री राम कथा का आयोजन सावन के महीने में हुआ है, उसकी विस्तृत जानकारी उन्होंने तिलक पत्रिका के साथ साझा की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।